भारत में रसोई गैस की किल्लत को लेकर आ रही तमाम खबरों के बीच दो राहत भरी खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो गई है। कहीं भी गैस खत्म होने के हालात अब शायद नहीं है। सरकार के मुताबिक प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी सिलेंडर की मारामारी दिख रही है। दूसरी अच्छी खबर ये कि बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से ईरान ने किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये अच्छी खबर कैसे हुई। तो राहत की खबर ये कि भारत के 2 एलपीजी टैंकरों को निकलने की अनुमति मिल गई है। जी हां, रॉयटर्स ने शिपिंग डेटा और सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि भारतीय तिरंगे वाले 2 एलपीजी टैंकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो वक्त है जहां पर हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं निकल रहा। ये कब भारत पहुंचेंगे, इनसे कैसी राहत मिल सकती है भारत में, इस पर आगे बात करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बताया शुक्रवार को दैनिक ब्रीफिंग में कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच लोग रसोई गैस की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात काबू में हैं। आगे ये बताया कि हालात को संभालने के लिए 13,700 से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके। पिछले एक हफ्ते में 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी की गई है। बता दें कि सरकार ने एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने वाले लोगों को तोहफा भी दिया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं और सरकार ने इनको तोहफे दिए हैं, कुछ पैसे भी जो हैं कम छोड़े हैं। गैस की पैनिक बुकिंग भी कम हुई है। एक दिन में करीब 55 लाख रिफिल बुकिंग आई हैं। लेकिन अब सवाल होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का है। वो परेशान हैं। कई होटल हैं, छोटे रेस्टोरेंट हैं जो बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं या फिर कई होटल बंद हो चुके हैं। भले ही एलपीजी की किल्लत अब दूर होने लगी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर चिंता अब भी पहले की तरह दिखती है। सरकार उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है, घरेलू उपभोक्ताओं को। एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन किसी भी एजेंसी के पास आपूर्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है। एलपीजी की आपूर्ति में कमी शुक्रवार को लगातार तीसरे हफ्ते देखी गई। हालांकि सिलेंडर भरवाने को लेकर बुकिंग में कुछ कमी आई है, जो हालात के धीरे धीरे सामान्य होने के संकेत भी दे रही है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब भी गैस की मारामारी बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जो अब लकड़ियों से अपने चूल्हे जला रहे हैं या फिर खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बताया शुक्रवार को अपनी दैनिक ब्रीफिंग में। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच लोग रसोई गैस की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात काबू में हैं। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का ढेर लग गया है। कोई भी जबरदस्ती जहाज निकालने की कोशिश करता है तो उसे डुबो दिया जा रहा है। लेकिन राहत की खबर आई कि 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों को यहां से निकलने की अनुमति मिल चुकी है। शिपिंग डेटा और व्यापार सूत्रों के मुताबिक दोनों जहाज यात्रा के लिए संकेत भेज रहे हैं और सफर की तैयारी कर रहे हैं। एक व्यापार सूत्र ने बताया कि ये टैंकर संभवतः शनिवार को यानी कि आज रवाना हो सकते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इन दोनों जहाजों का नाम पाइप गैस और जग वसंत है। अगर ये टैंकर सुरक्षित भारत पहुंचते हैं तो इससे देश में एलपीजी सप्लाई को और मजबूती मिल सकती है और घरेलू बाजार में चल रही चिंता को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये 2 अच्छी खबरें थी कि भारत से हॉर्मुज से निकलने वाले 2 जहाज हैं, उनको परमिशन मिली है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज में इस समय संकट काल बना हुआ है। कई सारे जहाज हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। दावा यह भी किया गया था कि 22 भारतीय जहाज जो कि इस वक्त वहां फंसे हुए हैं, लेकिन अगर 2 निकल जाते हैं तो फिर वहां 20 बचेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान में बात की है, ईरान सरकार से बातचीत चल रही है, ईद की भी बधाइयां दी हैं। तो शायद ये रिश्ते बेहतर हों, और जिस तरह से भारत ने सहयोग दिखाया है और अपना जो सहयोग प्रकट किया है, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं ईरान और भारत के रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी आगे कैसे तमाम अपडेट आते हैं। लेकिन क्या आपके गली मोहल्ले या फिर चौराहे में क्या आपने भी गैस की किल्लत की मारामारी या फिर लाइनें देखी हैं? अब कैसे हालात हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।